दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस क्वांटा सीरीज़ की 46वीं वीडियो में हम सवाल हिंदी में लेकर आए हैं। सवाल आपको हिंदी में लिखे मिलेंगे और जैसा कि उसका एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहता है तो उसी तरह से रहेगा। आज के सवाल ज़्यादातर जो हैं औसत पे आधारित हैं, मतलब जो सवाल आपको आज दिखेंगे वो ज़्यादातर एवरेज पे बेस्ड रहेंगे। एवरेज के अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा, कैसे हम आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। पहला सवाल है, एक स्कूल में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है। इनमें से 20 शिक्षक हैं जिनका औसत वेतन 12,000 है और गैर शिक्षकी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। बताओ गैर शिक्षकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। मतलब एक तो टीचिंग स्टाफ है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जो टीचिंग स्टाफ है उनकी संख्या इसने दे दिया है 20 और उनका एवरेज सैलरी जो है 12,000 है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका जो एवरेज सैलरी है 5,000 है और ओवरऑल एवरेज सैलरी जो है वो 10,000 का है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमको बनाना हो तो हम बेटर है कि एलिगेशन का मेथड यूज़ करें, क्योंकि एलिगेशन के मेथड से ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन पाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं एलिगेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पहले तो हम ये दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं, एक तो टीचिंग स्टाफ है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ है। टीचिंग स्टाफ की सैलरी 12,000 है, मैं इसको केवल 12 ले लेता हूँ क्योंकि सब हज़ार में है। नॉन टीचिंग का 5,000 है तो मैं 5 ले लेता हूँ इसको, और ओवरऑल जो सैलरी है एवरेज में वो 10,000 है तो इसको मैं 10 ले लेता हूँ। अब इसको एलिगेशन के हिसाब से अगर जाते हैं तो 10 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, ये 5 बन जाएगा। 12 में से 10 माइनस करना पड़ेगा तो ये 2 बन जाएगा। अब आपको ये दिया था कि टीचर्स जो है 20 हैं, टीचर्स जो है नंबर ऑफ टीचर्स जो है वो 20 है, तो मैं 5 को 20 बना दूँ। इस 5 को अगर मैं 20 बनाना है तो मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 20 बन जाएगा। तो इसे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा तो 2 चौक 8 बन जाएगा। तो इससे ये हमको पता चल जा रही है कि इनकी संख्या कितनी है। अगर ये नॉन टीचिंग में है जो 20 है तो नॉन टीचिंग में 8 लोग हैं। तो इस तरह से आपका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप बी ऑप्शन में जा करके टिक लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है जबकि आखिरी 3 का औसत 15 है। यदि आखिरी संख्या जो है वो 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शुरू के 3 का अगर लेते हैं हम एवरेज, तो शुरू के 3 का टोटल क्या बन जाएगा, 16 इनका एवरेज दिया है तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 16 3 48, 48 बनेगा शुरू के 3 का सम। और आखिरी के 3 का एवरेज दिया है हमको 15, तो मैं 15 से 3 का गुणा कर दूं तो 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन देखते हैं तो आखिरी संख्या को इसने 20 कहा है, आखिरी संख्या को इसने 20 कहा है। तो ये जो नंबर दिया है 3 संख्याओं का औसत आपको दिया था कितना, 48 दिया था। तो 3 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। उसमें अगर मैं चौथी संख्या को भी जोड़ देता तो ये शुरू के 3 संख्या का सम होता, ये चौथी संख्या हो जाती और ये मिला करके हो जाता 68। 68 में 45 को माइनस कर दूं तो मुझे जो अननोन है वो मुझे मिल जाएगा और वो अननोन हो जाएगा 23। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा, इस पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, 4 से ज़्यादा संख्याएं होती तो बात अलग थी। संख्या 4 है, 3 का औसत दे दिया है 16, तो 3 का टोटल 48 हो जाएगा। आखिरी के 3 का औसत 15 है तो 15 3 45 हो जाएगा, और आखिरी संख्या भी दिया हुआ है 20। तो ये जो 48 है इसमें अगर मैं 20 को ऐड कर दूँ तो सबका सम मिल जाएगा, और उस सबके सम में मैं फिर ये जो 3 है उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे अननोन जो है वो मिल जाएगा। तो ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान सा सवाल था ये। तीसरा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि ए बी सी और डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, एक ए है, फिर बी है, फिर सी है और फिर डी, ये चारों लगातार है ये कहा है उसने, और विषम है, ऑड नंबर्स हैं और कंटिन्यूस है, सक्सेसिव नंबर्स हैं। इनका औसत 42 है। तो बताओ बी और डी का गुणनफल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिएगा 4 संख्याएं दिया है तो इनका औसत 42 है, इसका मतलब वो इन दोनों का औसत होगा, इन दोनों का औसत होगा, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा 42। 42 जो है वो सम संख्या है, तो उसके एक पहले यहाँ पर आना चाहिए था 41 और उसके एक बाद यहाँ पे आना चाहिए था 43। तो इस तरह से अगर आप बिना किसी कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको आखिरी के बीच के 2 नंबर मिल जाते हैं 41 और 43। अब अगर आपको पहला नंबर चाहिए तो पहला नंबर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला नंबर हो जाएगा आपका 39 क्योंकि 2 का गैप होगा, और ये आखिरी नंबर मिल जाएगा 45।
तो इस तरह से आपको चारों संख्या आसानी से मिल जाती हैं अगर आपने औसत के इस कॉन्सेप्ट को काम में लाया हो। फिर उसने कहा था कि आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, बी और डी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 41 और 45, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट में 5 दिया है और इन दोनों का यूनिट मल्टीप्लिकेशन से 5 आएगा। ठीक है, तो आप बिना कुछ सोचे आप डायरेक्ट इस पर टिक लगा सकते हैं। अगर नन ऑफ दीज होता तो बात अलग थी, लेकिन नन ऑफ दीज यहाँ पर नहीं है तो आप आसानी से इसमें टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लें, ये 1845 ही आएगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चौथा सवाल, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि इन तीन संख्याओं का औसत 95 है तो बताओ तीसरी संख्या क्या होगी। देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले कि दुगुनी तिगुनी चौगुनी वाली बात, तो आप पहले ये देख लें कि कितनी कितनी गुनी दिया है। ये चौगुनी दिया है और ये 3 गुनी दिया है, मतलब 4 और 3 का मैं एलसीएम ले लूँ। अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, तो मैं क्या करूँ, ये 4 और 3 का एलसीएम ले लूँ तो 12 आ जाएगा। तो इस संख्या को मैं अगर 12x मान लूँ तो ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसका 3 गुना हो गया, इसका ये 4 गुना हो गया। आसानी से आपने ये तीनों नंबर अज्यूम कर लिए। इसके लिए आपको लघुत्तम समापवर्तक का या एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपने 4 और 3 का लघुत्तम निकाला, 12 आया, तो जो अननोन नंबर था उसको आपने 12x मान लिया। अब बाकी फिर उसके रिस्पेक्ट में 3x और 4x मान लिए। यदि इन तीन संख्याओं का औसत 95 है, अब इनका औसत 95 है बोल रहा है, तो औसत अगर मुझे निकालना होगा तो मैं तीनों का सम करूंगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा। तो 12 3 15, 15 4 19x होगा और ये 95 उसका औसत था, तो उसमें मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, तो ये टोटल मिल जाएगा मुझे। अब 19 से ये सीधा सीधा कैंसिल होता है 5 टाइम, तो x की वैल्यू आ जा रही है 15। अब उसने केवल मुझे तीसरी संख्या पूछा है, तो मैं 15 को 4 से गुणा कर दूंगा। अगर दूसरी संख्या पूछा होता तो 15 को मैं 3 से गुणा करता, पहली संख्या पूछा होता तो 15 को मैं 12 से गुणा करता। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सारे एस्पेक्ट्स में सॉल्व होते दिख जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 गुणित 15 करने पर मिलेगा, 15 चौक 60 होता है। आप 60 पे टिक कर सकते हैं आसानी से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर 3 नंबर 4 नंबर दिए होंगे एक दूसरे के गुनी में, सब में रिलेशन दिया हो, तो आप सीधा एलसीएम लेके जो बड़ा नंबर है उसको वो मान लें, फिर उसके बाद उसको इस कॉन्सेप्ट में जाने दें। ये भी औसत का एक रूटीन सवाल है। एक स्कूल में 10 टीचर थे। एक टीचर के सेवानिवृत्त होने पर 25 साल का एक नया शिक्षक स्कूल को ज्वाइन करता है, जिससे औसत आयु में 3 साल की कमी हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि जो रिटायर होने वाला टीचर था उसकी आयु क्या रही होगी। ऑप्शन आपको 58, 60, 55 और 50 का दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई एक टीचर चला या एक बंदा चला जाए, एक बंदा आ जाए, उस पर आप बहुत आसानी से एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया करें, बार बार नए नए तरीके से अपनाना ठीक नहीं होगा। 10 टीचर थे, तीन औसत में 3 की कमी हुई, मतलब आपने एवरेज को 10 दिया 30, टोटल में आपने 30 की कमी कर दी। टोटल में जो कमी आई है वो आई है 30 की, कमी 30 की आई। उसके खुद का आयु कितना है, जो नया बंदा ज्वाइन कर रहा है उसकी आयु है 25 साल की, मतलब 25 साल जुड़ा तो 30 की कमी हो गई है। तो 25 और 30 को अगर मैं जोड़ दूं तो जितना गया है वो मुझे मिल जाएगा। कमी उसमें 30 की हो गई उसके जाने से। ये बोल रहा है ना 3 वर्ष की कमी हो जाती है, एवरेज में 3 साल की कमी हो जाती है। कहने का मतलब आपका एवरेज 3 साल कम हो गया, तो वो 3 जो है 10 सब में कम हुआ 10 लोगों में, तो 10 या 30 की कमी हुई। फिर उसमें 25 साल का एक बंदा आया भी है, तो वो 30 की कमी और ये 25 का, तो 25 और 30 55 हो जाएगा। आपका आंसर जो है 55 दिया हुआ है, आप उसमें टिक लगा दीजिए, आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। हाँ जी, 6वां सवाल है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ये जो 87 रन है ये 17वीं पारी में बनाया उसने, और उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। बताओ 17वीं पारी में के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, रन है इसके 87 जो इसने बनाए हैं 17वीं पारी में। पारी इसने खेली है 17, ठीक है।
अब ये खेलने के बाद 17 पारी खेलने के बाद उसका एवरेज जो है वो 3 रन बढ़ जाता है, मतलब 17 पारी में 3 रन उसने बढ़ाया, तो टोटल में उसने 51 का इंक्रीज़ कर दिया। 51 का इंक्रीज़ किया कहने का मतलब 87 रन उसने बनाया था, जिसमें से 51 रन उसके औसत को बढ़ाने में काम आए। तो औसत को बढ़ाने में काम आए मतलब 36 उसका औसत रहा होगा, जिसको 3 बढ़ा है, तो 36 और 3 अगर उसमें जोड़ दूँ मैं तो 39 रन उसका एवरेज आएगा आफ्टर 17th इनिंग। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। टोटल 87 रन उसने उस इनिंग में बनाए। 17वीं इनिंग थी उसकी, मतलब 17 पारी वो खेल चुका था, मतलब 3-3 रन का एवरेज हर पारी का बढ़ाया उसने। तो कहने का मतलब 51 रन उसके इसमें वेस्ट हो गए एवरेज को इंक्रीज़ करने में। तो इसका मतलब उस पारी में उसने 36 रन बनाए। 87 में से अगर मैं 51 को माइनस कर दूं तो कहने का मतलब उसने 36 रन बनाए। अब उसमें 3 इंक्रीज़ हुआ, मतलब 39 हो गया। तो 39 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें टिक कर दीजिए। मेरा ख्याल है क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये प्रश्न देखिए, इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा हमारा। एक युगल यानी कि पति पत्नी, औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष थी। जब उनकी शादी हुई तब उनकी एवरेज एज जो थी 23 थी। 5 साल के बाद उनका एक बच्चा है। अब आपको ये बताना है कि उस परिवार की अब औसत आयु कितनी है। तो 23 साल उनकी एवरेज एज थी, मतलब दोनों का अगर मैं एज निकालता शादी के समय तो 23 × 2 मतलब 46 एज थी उस समय। सम दोनों का टोटल जो था पति और पत्नी का मिला दें तो 46 साल था उनका दोनों का सम। अब 2 साल बाद इनमें भी 5-5 साल बढ़ेंगे ना, दोनों की एज में 5 और 5 बढ़ेगा तो 10 और बढ़ गया। अब 10 और बढ़ने के बाद 1 साल का एक बच्चा भी आ गया। तो अब जो आज की डेट में उनका टोटल जो हो जा रहा है, एज का सम जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 6 और 1 7 और 4 और 1 5 57 एज हो जा रहा है। और लोग भी अब 3 हो गए, पहले 2 थे अब लोग 3 हो गए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो गया आपका। तो 3 से जब 57 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 19। अब आप देखें 19 कहाँ पर दिया है, ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आप जाकर के टिक लगा सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा औसत का। कुछ अच्छे सवाल हमने लेने की कोशिश किए थे और कुछ रूटीन सवाल थे जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में पाए जाएंगे, और इनको करने का एक आसान से आसान तरीका हमने खोजने की कोशिश किया है। 1 लाइन 2 लाइन में या 2-3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि इस तरह के वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराते रहूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।